तो जय साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी पटना ब्रांच में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज जो 7 तारीख को हुआ वही 11 को हुआ और वही आज 18 को हुआ। जो हम लोग बेसिक चीज बोलते हैं कि बाबू मेरे, सोना मेरे, हीरा मेरे, मोती मेरे, जो आप अपने आप को समझते हो वो मेरे, आप थोड़ा सा पीछे के पेपर 7 तारीख 11 तारीख को जिन बच्चों ने यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वो स्टडी मूड का हो, चाहे ज्ञान बिंदु का हो, चाहे एसके झा का हो, चाहे रोजगार विथ अंकित का हो, चाहे कौटिल्य का हो, चाहे किसी भी गुरु का हो, उसको एनालिसिस, ये लोग जो मैराथन चला रहे हैं उसमें अगर मैराथन पे आप ध्यान दिए होंगे तो आज जो पेपर देने गए होंगे सही में, जो पिछले 6 महीना 2 महीना 3 महीना से पढ़ रहे हैं, सबके लिए नहीं, जो अभी 1 महीना 15 दिन से पढ़ने में लगे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो बच्चे विगत 6 महीना से कम से कम 3 महीना से जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उनको पता है, उनके लिए ये क्वेश्चन था कि 7 तारीख 11 तारीख को उन्होंने एनालिसिस किया था तो उनको पता था हाँ यार यही से क्वेश्चन आया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। लगभग कुछ क्वेश्चन है 7 और 11 तारीख से भी टच हुई है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन पिछले बार भी था कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो आज हमारे बच्चे ने एक फोन करके बताया कि सर ये क्वेश्चन आया था, तो इसका 1772 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद एक और कि शेर शाह का शेर शाह की महानता किसमें निहित है, ये बच्चे ने हमारे फोन करके बताया था कि शेर शाह की महानता किसमें निहित है, तो श्रेष्ठ जनरल होना, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन बताया था उसने कि निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है, तो उसका नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी अपना काठमांडू। उसके बाद शेर शाह का मकबरा कहाँ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने वहां से वो किया था और अच्छा लगा कि बच्चे पेपर देके सही में आ रहे हैं। लड़कियों की संख्या कम मात्रा में अभी भी मुझे देखने में आ रहा है। बहुत सारे मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि लड़कियां नाम मात्र के बराबर जा रही है। जैसे मैंने हाल फिलहाल में देखा था कि 689 का एग्जाम हुआ, या 8415 का एग्जाम हुआ, या 2380 का एग्जाम हुआ, या मेरे सामने जो एग्जाम हुई, मैं जब आर्मी से रिटायर आया तब से 365 का एग्जाम हुआ, 76 का, इवन की 76 के एग्जाम में भी देखा था काफी कम मात्रा में सीट था, 76 पर था मद्रिसत का। उसमें सेंटरों में लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा मुझे दिखाई दे रही थी। हो सकता है कि मैं जब गया सेंटर पर तो देखा उस समय लड़कियों का भीड़ हो सकता है लास्ट में आ रहा हो, लेकिन मैंने देखा था एक्चुअली भीड़ था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से या आसपास के संस्थानों में, मैं जहां एग्जाम हो रहा था गया अभी तक घूमते हुए, मतलब लड़कियां दिख नहीं रही। लड़कियों को जिन मात्रा में दिखना चाहिए उन मात्रा में लड़कियां दिख नहीं रही। हर बार मैं कटअप के ऊपर जाता हूं, हर बार मैं कटअप के ऊपर एनालिसिस करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों अगर इतना नंबर है तो आप दौड़ शुरू कर दीजिए। होए पश्चात क्या, जब चिड़िया चुग के खेत चली जाएगी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोना, बाद में आप रोइएगा, गाइएगा, इधर से उधर पैर हाथ मारिएगा। 1,07,000 रिजल्ट आना है, लेकिन नौकरी होगा 21,391 का, उससे एक सीट भी ज्यादा नहीं होगा। सीट घट सकता है, सीट बढ़ नहीं सकता है। घटने का तात्पर्य है कि अगर उतने बच्चे प्रेजेंट नहीं हुए, जैसे 689 में हुआ, मैं 64 पोस्ट दरोगा में हुआ, कि बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। 689 का ये आलम था कि बच्चे गेट नंबर 2 से 30 जा रहे हैं, 28 दौड़ में छट के आ रहे थे, एक बच्चा हाई जंप में और दो बच्चे हाई जंप में छटे, यानी कि 30 के 30 फेल। किसमें भैया? अरे सर फिजिकल फेल हो गया। क्या हुआ सर? 40 दिन समय दिया। नहीं, ये गलत बोल रहे थे। आपको प्रॉपर से सीएसबीसी आयोग ने 6 महीना का समय दिया था। 689 में 6 महीना का समय दिया था, फॉर्म भरने से लेके फिजिकल तक। तो आप 6 महीना क्या कर रहे थे? खाली पढ़ रहे थे, दौड़ नहीं रहे थे, या तो चोरी के भरोसे बैठे थे या पढ़ रहे थे। दो ही आदमी का रिजल्ट आता है, या तो चोरी के भरोसे जो बैठते हैं उनका, और नहीं तो पढ़ने वालों का। तो चोरी के भरोसे मान लिया, हाथ मार लिया तो उसका हो गया, और नहीं तो जो पढ़ने वाले हैं उनमें से लगभग 90% लड़के छट जाते हैं फिजिकल। अभी भी अगर आप नहीं जगे, 3 दिन का एग्जाम हो गया, 3 दिन का और बाकी है। जो मैं देख रहा हूं कि पेपर का जो लेवल है बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है 30-40 क्वेश्चन सब टच कर रहे हैं। जो पढ़े हुए हैं, वो जो अनपढ़ है, गंवार है, जो नहीं पढ़े वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनको हल्का फुल्का भी बेसिक नॉलेज है, पहले से पढ़े हैं, 2 महीने 3 महीने से रिवीजन कर रहे हैं, वो 30-40 लड़की पार्टी और लड़का पार्टी 40 स्कोर कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर जा रहे हैं। लेकिन
लड़की पार्टी जो 35+ मारी हो, लिख के रख लेना बेटा, मैं बता रहा हूं। और ये लकीर है, ये हवलदार चंदन पांडे का, जो ग्राउंड में रहता हूं, ग्राउंड में बच्चों से मिलता हूं। ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया से केवल बात करता हूं, ग्राउंड में बच्चों के पास रहता हूं, जानता हूं कि कितने सारे बच्चे पढ़ने वाले, कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सारे बच्चे आज भी सेटिंग के भरोसे बैठे हुए। तो उन बच्चों में से मैं बताना चाहता हूं कि केवल और केवल लड़की पार्टी एससी कैटेगरी से हो बेटा, तो आपका 33 नंबर पास मार्क से 35 का स्कोर होगा ना, तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ से आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन छटोगे कहां, मार कहां खाओगे? फिजिकल में, जहां पर सबकी नानी याद आ जाती है। पढ़ाई में तो किसी की नानी दादी याद नहीं आती है, लेकिन फिजिकल में नानी याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल हार्ड होता है। आज भी मैं बता रहा हूं, अगर इतना स्कोर कर रहे हो, तीनों दिन का क्वेश्चन पेपर देखा हूं, कोई हार्ड नहीं है। जो बच्चा बेसिक पढ़ा है उसके लिए कोई हार्ड नहीं। पॉलिटी या जिसे एनसीईआरटी के बुके हो गया, या ल्यूसेंट को आपने एक बार दो बार भी अगर कम से कम पढ़ा है, आपके नजरों में विविध ल्यूसेंट का हो गया, या बिहार को आपने पढ़ा है, या बिहार को जानते हो, बिहार की हिस्ट्री के बारे में, बिहार के करंट अफेयर के बारे में, या बिहार के जीके के बारे में जानते हो, मैथ हल्का फुल्का आता होगा, इंग्लिश का आपको आता होगा, तो आपके लिए ये पेपर आसान है। अदरवाइज ये उन बच्चों के लिए पेपर हार्ड होगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोले ये क्वेश्चन हार्ड था, वो क्वेश्चन हार्ड था, ये था, वो था, फलाना था, ठिकाना था। गलत बात। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, क्वेश्चन इजी है। हाँ, उसके लिए है जो पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे सेंटर पे निकल रहे हैं, बोले क्वेश्चन इजी था। इजी था तो बताओ ना कौन सा क्वेश्चन था, बोला पता नहीं। तो पता नहीं तो भैया कैसे होगा? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर लड़की पार्टी 35+ स्कोर एससी कैटेगरी से हो, 38+ स्कोर ईबीसी से हो, 38-39 के करीब में, 40 के करीब में, मान लो बहुत जगह तो 40 के करीब में हो ओबीसी हो, 42 के करीब में, 40 के करीब में ही हो अपना ईडब्ल्यूएस, 40 से 42 के बीच में, और 45 जिस लड़की का स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी से, वो दौड़ में जान निकाल दीजिए। नहीं तो दौड़ इतना आसान नहीं है। 6 मिनट का दौड़ मारना है दरोगा लोगों को, लड़कियों को 1 किलोमीटर, वहां तो जान निकल जाता है। 3 महीना में 40% लड़कियां फेल हुई हैं फिजिकल में, चूंकि दौड़ में फिजिकल इतना आसान नहीं है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप दौड़ ऐसी नहीं पाइएगा। आपको वेट कम करने 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 में लगभग आपको 3 महीना लग जाएगा। तो कहां से आप फिजिकल पास होइएगा? लेकिन लास्ट में किसको दोष दीजिएगा? फिजिकल गुरु को। फिजिकल जितने टीचर हैं उनको आप दोष दीजिएगा कि हम गए थे, फलाना नहीं करा। लेकिन हाँ, ये आप नहीं बोलिएगा कि फलाना ने इतने दिन पहले वीडियो बनाया था, इतने दिन पहले से बोल रहा था, लेकिन हम नहीं किए। ये आप नहीं बोलिएगा। आप तो बोलिएगा हम गए थे, फलाना के पास गए थे, चिल्ला के पास गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराए। ये आप कभी नहीं बोलिएगा कि मैं लेट करके गई थी, एग्जाम के डेट का इंतजार कर रही थी, रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, और मैं नहीं गई, जिसके कारण से मैं खुद छटी हूं। लेकिन आप लास्ट में दोस्त किसको दीजिएगा? फिजिकल टीचर को। उसके पास कोई तीर नहीं है, भगवान भरत जी वाला तीर नहीं है कि आपको उठाएगा, बैठा कर मार देगा, आप सुई करके निकल जाइएगा। आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, हर साल आएगा पर्व त्योहार, हर साल आपको पर्व त्योहार आएगा। कोई ऐसा पर्व नहीं है जो अगले साल खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि अगले साल से ग्रहण लग रहा है सारे पर्वों पे। हर साल पर्व आएगा, हर साल त्योहार आएगा, हर साल जितने भी पर्व है, जनवरी से लेके दिसंबर, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक सारे पर्व हर साल आएंगे। 2025 में भी आएंगे, 26 में भी आएगा, 27 में भी। लेकिन आप नहीं मनाओगे। आप जाओगे मुंबई दिल्ली कमाने के लिए, इधर कमाओगे, उधर पटना में कमाओगे, यहाँ का ड्यूटी करोगे, वहां ड्यूटी करोगे, बेरोजगारी वाली ड्यूटी करोगे, इधर से उधर भागोगे ट्रेनों में, इधर से उधर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय का उपयोग नहीं किया। आप बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं मेरा 60 हो जाए, 70 है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से पुरस्कार लीजिएगा जी। राज्यपाल राष्ट्रपति से पुरस्कार लीजिएगा 60 नंबर 70 नंबर लेके। आपको पुरस्कार चाहिए रिटर्न वाला, नहीं मिलेगा आपको पुरस्कार। आपको पुरस्कार तब मिलेगा जब आप ज्वाइनिंग लेटर लेंगे, 21,391 में एक स्थान ग्रहण करेंगे। वो कौन करेगा? जिसका फिजिकल अच्छा होगा। जिसका फिजिकल अच्छा नहीं होगा, आप 6 मिनट का दौड़ मार दीजिएगा, 40 दिन 45 दिन में हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे, लंगड़ा दीजिएगा। लंगड़े लंगड़ के तो पहले 1 महीना चलिएगा महाराज, 1 महीना आप लंगड़ा लंगड़ा के चलिएगा, मार ढुकची मार के मारिएगा, इधर तेल उधर तेल, ये दवाई, सर ये दर्द, सर वो दर्द, सर ये क्या हो गया, सर वो क्या हो गया। यही होता है। ये आपके साथ अलग से नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है।
लड़का पार्टी एससी कैटेगरी अगर 45 स्कोर कर रखे हो बच्चा, तो आप ग्राउंड पकड़ो, ग्राउंड पकड़ो, ग्राउंड पकड़ो, ग्राउंड पकड़ो। नहीं तो ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होंगे, ये हम वीडियो दिखाएंगे कि हमने आपको जगाने की कोशिश किया था लेकिन आप जगे नहीं। 45 प्लस अगर एससी कैटेगरी से हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। 47-48 प्लस एससी कैटेगरी, एससी और एसटी 45 प्लस, 47-48 हो गया ईबीसी, 50 के अप्रोक्स में हो गया ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 52 से 55 के बीच में अगर 55 तो कोई भी क्रॉस करा लड़का पार्टी, आप फिजिकल के लिए लग जाइए। अब बार बार मत पूछिए मेरा इतना आ रहा, उतना आ रहा, इतना आ रहा, उतना आ रहा, तो क्या कीजिएगा इतना उतना लगा के? मैं बता दूं कि ये आपको क्यों कम क्यों होगा, चूंकि मुझे पता है कि 17,88,000 बच्चों में से 15 लाख सेटिंग के भरोसे बैठे थे कि मेरा सेटिंग हो जाएगा। तो वो धारा चल चुका था। 11,880 से 8415, 2380, 365, 689, 76 पोस्ट, बाकी वन विभाग सारे में धारा बढ़ चुका था। मतलब बच्चों के ट्रेंडेंसी, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी कंफ्यूज थे, वो भी सेटिंग के पीछे भाग रहे थे। लेकिन अब सेटिंग नहीं हो रहा, तो इसलिए ये जो कट ऑफ का ग्राफ है ये डाउन जाएगा। चूंकि 2 लाख बच्चों में कंपटीशन है और 2 लाख बच्चों में आपको स्थान 1,07,000 में बनाना है। 50-50 का कंपटीशन है, तो 50% रिटर्न में थोड़ा सा अगर 2-4 नंबर एक्स्ट्रा है। अगर लड़का पार्टी 55 प्लस हो तो फिजिकल में लग जाओ, लड़की पार्टी अगर 45 प्लस हो फिजिकल में लग जाओ। सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत। 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख वाले बच्चे फिजिकल में लग जाओ। जिसका 28 को है वो भी धीरे धीरे दौड़ो। बाबू मेरे, दरोगा का दौड़ बहुत हार्ड हो, बहुत आसान होता है, लेकिन दरोगा के दौड़ में 60% बच्चे फेल हुए हैं। हम ये बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, आप पास नहीं हो पाइए। लंगड़ा के चलिएगा, बच्ची 689 में लंगड़ा के चल रही थी, आई मेरे पास, बोली आपने मेरा पैर इंजर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब मैंने नहीं किया, आपके समय ने किया आपको साथ। लड़की चूंकि अभी 689 में ड्यूटी भी कर रही है, मैंने आशीर्वाद दिया जा तेरा हो जाएगा, तो इतना काहे गुस्सा हो रही है? बोले नहीं मेरा पैर इंजर्ड हो गया। बोला नहीं बेटा, तू लेट आई मेरे पास, तू 15 दिन आई, 15 दिन में मैं क्या कर सकता हूं तेरे साथ? 15 दिन में तो मेरा हार्ड ट्रेनिंग चलेगा। हाँ, ट्रेनिंग हार्ड होता है, उसको सहन करिएगा, नौकरी हो जाएगा। मेरे पास सुबह में से लेके शाम तक बैच ही बैच है, बैच ही बैच है। हर बैच में 300, हर बैच में पहले आओ पहले पाओ। एक बैच में 300 से ज्यादा बच्चे नहीं दौड़ेंगे। 250 से 300, 250 मैक्सिमम। हो सकता है कि 2-4 एडमिशन इधर उधर हो, लेकिन 250 से बच्चे, 300 से मैक्सिमम हो गया 300 से बच्चे एक बैच में मेरे पास नहीं दौड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कि भीड़ का हिस्सा बनिएगा, फलाना के पास भीड़ है, चिलेना के पास भीड़ है, ये ढिंगरा के पास भीड़ है, मैं भीड़ का हिस्सा बनूं। भीड़ का हिस्सा बनिएगा तो भीड़ बन के रह जाइएगा। और बढ़िया से दौड़ना है तो कम देखिए कि अच्छा ट्रेनर कौन है, रिजल्ट वाला ट्रेनर कौन है, और किसके पास मैं जाऊं तो रिजल्ट बन जाए, और किसके पास जाऊंगा तो भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा। भीड़ का हिस्सा ना बनिए मेरे प्यारे बच्चों। ये जो कट ऑफ लिस्ट था, अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आप ग्राउंड पकड़िए और दौड़िए। मुझे पता है कि कितने बच्चे हाँ, जिस लड़की का वेट कम है वेट पर ध्यान दीजिए, जिस लड़की का वेट ज्यादा है वो वेट कम करने पर ध्यान दीजिए, जिस लड़के का चेस्ट कम है चेस्ट बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, जिस लड़के का वेट ज्यादा है वेट कम करने पर ध्यान दीजिए। चूंकि फिजिकल का जो डेट है वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। चूंकि मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को बोल चुके हैं कि इस साल के अंत तक इसकी सारी भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी, चूंकि अगले साल अगली भर्ती को भी कराना है। ये मुख्यमंत्री जी का 15 अगस्त का अभिभाषण आप जाकर सुन सकते हैं, यूट्यूब पे या बहुत सारे न्यूज चैनलों पे आ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप उसमें देखा था जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि प्रशासनिक विभाग में इतनी सारी भर्तियां अभी भी पेंडिंग है। 21,000 प्लस 21,391 उन्होंने नहीं बोला था, बोला था 21,000 पद पे जो भर्ती अभी अगस्त महीने से एग्जाम चल रहा है, इसका इस साल के अंत तक सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और अगली भर्ती अगले साल फर्स्ट में दे दी जाएगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सतर्क हो जाओ, संभल जाओ, नहीं तो बाद में रोइएगा तो आपकी आंसू पोंछने वाले आपके माँ बाप भी नहीं मिलेंगे और आप तो फिर पोंछ ही नहीं पाइएगा। इसलिए ये 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख वाले बच्चे अब हो गया, जो पर्व त्योहार मनाना है मना लिया, अब ग्राउंड पकड़िए। अगर रिजल्ट अच्छा है तो, नंबर अच्छा है तो, मेरे बताए हुए कट ऑफ से अगर नंबर अच्छा है तो ग्राउंड पकड़ लीजिए, नहीं तो बाद में घूमने फिरने को तो मिलेगा, लेकिन जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, संदेश कैसा लगा? आप चाहते हैं क्या बिहार पुलिस बनना? तो आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू, जय हिंद।